दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है और क्या हम इंसान शेर की ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो शेर से बहुत बड़े और ताकतवर है, फिर भी शेर को उसके कुछ गुणों के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, शेर को उसके बहादुरी, ताकत, एटीट्यूड, एक रक्षक, एक पिता, एक लड़ाका और संघर्ष की ज़िंदगी के कारण ही उसे जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंसान एक शेर और उसकी ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जीवन को एक शेर के जीवन जैसा बना लीजिए। पहला, अपनी सोच हमेशा शिकारी जैसी रखें, शिकार जैसी नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा उसके एटीट्यूड के कारण कहा जाता है। शेर आकार में हाथी से काफ़ी छोटा और कमज़ोर होता है, फिर भी जब भी शेर हाथी को देखता है तो उसके मन में पहला ख्याल आता है कि वह शिकारी है और हाथी उसका शिकार। चाहे हाथी कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, और जब भी हाथी पहले शेर को देखता है तो हाथी के मन में ये ख्याल आता है कि वह शिकार है और फिर उसका शिकारी। ठीक उसी तरह दोस्तों, हम इंसानों को भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलना चाहिए। जिस तरह शेर के सामने कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना आए जाए, वो उसे अपना शिकार ही समझता है। ठीक उसी तरह हम इंसानों के सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या चुनौती क्यों ना आ जाए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत और परेशानी से बड़े हैं और हम उसका शिकार कर लेंगे, अर्थात हम उस मुसीबत और चुनौती को हराकर जीत ही जाएंगे। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम डर डर कर रहेंगे तो हमारा जीवन भी एक डरपोक व्यक्ति की तरह सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को, अपने एटीट्यूड को मजबूती से बनाकर और लेकर चले तो हम अपने जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याओं और मुसीबतों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, चाहे आप जंगल के राजा ही क्यों ना हो, संघर्ष ही जीवन होता है। दोस्तों, अगर आप शेर की जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेर के जीवन में बचपन से लेकर मरते दम तक संघर्ष ही संघर्ष भरा रहता है। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब उसके बड़े होने की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है, और जब बड़ा होता है तो उसे कई बाधाओं, मौसम, मुसीबतों और अपने दुश्मनों का सामना करके राजा बनना पड़ता है, और अंत में बुढ़ापे में उसकी मौत अत्यंत दुखदाई सी होती है। दोस्तों, शेर का जीवन हमें ये बताता है कि आप भले राजा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और शेर का जीवन ये भी बताता है कि जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष आते ही रहते हैं, बस ज़रूरत होती है कि शेर दिल बनकर उन संघर्षों और मुसीबतों को पार करें और अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। तीसरा, ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा का लालच ना करें। दोस्तों, अगर आप दुनिया के और दूसरे बड़े शिकारी जैसे बाघ और भालू को देखेंगे तो पाएंगे कि यह जानवर भूख न लगने पर भी और पेट भरा रहने के बावजूद दूसरे जानवरों को मारकर शिकार कर लेते हैं। लेकिन शेर कभी भी ऐसा नहीं करता है। जब शेर को भूख लगी होती है तभी वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, अन्यथा वो किसी भी जानवर को बेमतलब नहीं मारता। इससे हम इंसानों को सीख मिलती है कि हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही किसी चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से अधिक का लालच किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। चौथा, कभी भी अपने खून के रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दो शेर भाइयों के बीच रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है और ज़िंदगी भर चलता है, और यह भाई शेर जिंदगी भर एक दूसरों की रक्षा करते रहते हैं, और शेरनियों की लड़कियां भी जिंदगी भर अपनी मां और नानी के साथ रहती है और एक साथ मिलकर शिकार कर अपने झुंड का पेट भरते हैं। दोस्तों, इससे हम सीख सकते हैं कि हमारे खून के रिश्ते हमेशा हमें हर प्रकार के मुसीबतों, संकट से बचाने की ताकत रखते हैं, और इसलिए हमें हमेशा अपने खून के रिश्ते को बचा के रखना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। पांचवा, अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शेर को देखेंगे तो शेर एक बहादुर और ताकतवर जानवर होता है, फिर भी जब शेर को ऐसा लगता है कि वह किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा तो पीछे हट जाता है और उसे छोड़ देता है। दोस्तों, अगर शेर के सामने अगर कोई बड़ा या उससे ताकतवर जानवर आ जाए जिससे उस समय उससे लड़ने की जगह वहां से पीछे हट जाता है ताकि और फिर कभी उसका बदला ले सके। ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी हमेशा दिल से काम लेने की जगह दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हमें किसके सामने झुकना है और किसके सामने बैठकर खड़ा रहना है, ये हमें पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।